डॉक्टर साहब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि भारत के साथ एजेंडे पर जिन चीज़ों पर बात होगी उसमें पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी शामिल है। बिल्कुल जी, बात इन पे होनी चाहिए। मैं असल में देखें, बात यह है कि जो इस वक्त एक माहौल है जी। पाकिस्तान में, वो तो जश्न मनाया जा रहा है, फतह का जश्न मनाया जा रहा है। और यहाँ पे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और शुक्राने के नवाफिल अदा हो रहे हैं। जलसे, जुलूस, रैलियाँ, मतलब एक प्रॉपर एक जश्न का समा है पाकिस्तान में। जी। क्योंकि ये जो मार्का हक जिसको नाम दिया गया, ये जो है इसमें बहुत बड़ी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी और नुसरत अता फरमाई है। तो पाकिस्तान में तो है जश्न। अब सवाल ये है कि, और यहाँ मुबारकबादें देखिए ना, यहाँ पर मसला ये है कि एक तो जो ज़ख्मी हैं, जो शोहदा हैं, उनके साथ ज़ाहिर है कि ताज़ियत का इजहार भी हो रहा है। और ये, लेकिन ये कि एक जश्न है, एक खुशी है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है। जी। जैसे होता है ना, अब जीत गए हैं। सवाल ये है कि अगर इसमें मोदी सरकार जीती है तो उनका ये, उनके चेहरे क्यों लटके हुए हैं, वो गायब कहाँ हो गए हैं सारे वो जो है, मतलब है कि वो कहाँ पर हैं सारे के सारे। अमित शाह और मोदी साहब आज गए, तशरीफ ले गए आज वो कहीं किसी जगह पे, मेरे ख्याल से आदमपुर में कहीं पे उन्होंने जाके लोगों में घुलने मिलने की कोशिश की। लेकिन मैं बताऊं, इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं ना, ईगोइस्टिक, इंतहा पसंद, एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज़, और उनको कभी किसी मामले में डिफीट हो जाए, बड़ी उनको शिकस्त का सामना करना पड़े, उनकी उनकी तो उनकी वो फिर उसमें कंज्यूम हो जाती हैं, उनकी बाकी ज़िंदगी जो है ना उसमें कंज्यूम हो जाती है। अब वो कोई मईशत की बात, कोई और इधर उधर, ये उनके पीछे लगा रहेगा मामला तमाम ज़िंदगी कि 22 तारीख को क्या हुआ था, 22 अप्रैल को क्या हुआ था। जी। और ये ऑपरेशन कवरअप जो है, ये क्या फॉल्स फ्लैग का कवरअप था या सिक्योरिटी लैब्स का कवरअप था, और आप कहाँ थे, और आप जो सदर ट्रंप की तरफ से ऐलान हुआ है जंगबंदी का, जी। देखें हमने जंग नहीं छेड़ी, हमारे ऊपर तो अटैक हुआ है। जंग तो इन्होंने छेड़ी थी, 36 इंच या 56 इंच या 86 इंच या 286 या 1086 इंच के छाती के साथ इन्होंने जंग छेड़ी थी ना, इन्होंने हमला किया था। जी। पाकिस्तान ने तो हमला, पाकिस्तान तो अपना दिफा कर रहा था। तो इन्होंने जंग छेड़ी और फिर इनकी छिड़ी हुई जंग ट्रंप ने ख़त्म करवाई। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लड़ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चढ़ा चुप। कम से कम जो ज़राए हैं, जो वहाँ पे इंडियन मीडिया के दो साथी, वो बेचारे वहाँ तो बहुत से लोग बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं 6 दफ़ा इनकी तकरीर का मुसव्वदा चेंज हुआ है और 3 दफ़ा इन्होंने रिकॉर्ड करवाया और फिर उसको कैंसिल किया। ये इतने गुस्से में थे। तो इनको कहा गया कि जी आप, इतने गुस्से में थे कि ये क्या हुआ है। यानी 6 दफ़ा वो तकरीर आगे पीछे, इनके पास कोई जान नहीं पा रहा था, इतने शदीद गुस्से में थे उस वक्त। अब यह है कि ये जहनी एक मसला होता है इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को, जब वो जो है वो उनको कुछ समझना है कि हुआ क्या है और बताने के लिए कोई बात ना हो, तो या तो यह कि पैरानोया में चले गए हैं, ये वहम, ये होगा, ऐसे होगा, या मोस्ट प्रॉबेबली ये जो है ये एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर या रिएक्शन में चले गए हैं, और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स भी, उसके भी इनमें अलामात नज़र आ रही हैं इनकी कल की गुफ्तगू में और आज की गुफ्तगू में। और एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो कि माहिरीन नफ्सियात हैं वो इन तमाम मालूमात को समझते हैं कि इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बहुत ईगोइस्टिक, इंतहा पसंद, अखंड बहारत, ठीक है ना,
और फिर उसके बाद उनको तमाम दुनिया से लानत मलामत हो रही हो और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़े, तो फिर वो जो है ना वो इस किस्म के नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बात उनसे कुछ की जा रही होती है, जवाब वो खुद दे रहे होते हैं, कुछ मतलब उनसे वो गायब और चिकन आउट हो गए। और आज जब जंगबंदी हो चुकी है, बिल्कुल खामोशी है और उस पर जो है वो अमल दरामद हो रहा है मुकम्मल। ट्रम्प का ऑर्डर है, ट्रम्प का ऑर्डर। अच्छा, ये अभी नेतन्याहू बनने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। और ज़ेलेंस्की में जो कहता रहा हूँ ना, ये जोड़ो भाई, अब मैं आपको अलामात बताता हूँ कि क्यों मैं कहता रहा हूँ और कैसे हम इसको आगे लेके चलेंगे आने वाले दिनों में। और ये आप देखेंगे कि क्या ये जो है ना ये अब दीवार से टक्कर मारेंगे, ये अब दीवार से टक्कर मारेंगे। इनके जहन में ख्याल ही पैदा हो रहा है कि मैं जाके दीवार से टक्कर मारूं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ख्याल पैदा हो रहा है। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं। इनको फौरी तौर पे मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जो बीजेपी के लोग हैं इनसे रब्ता कर, इनसे बात करे जाके, और इनको ये गुडी खबरें कि आप जीत गए हैं और ये हो गया और फतह, वो इनको बताया गया ना, फिर इनको उस फेज से निकाला गया कि नहीं सर आप जीत गए हैं। अच्छा मैं जीत गया हूँ, हाँ सर आप जीत गए। कहाँ तक क्या, वो सर सारा पूरी दुनिया में जो है ना आप बस जीत गए हैं सर। अच्छा फिर वो निकले हैं बंकर में से 21वें दिन अवाम में गए हैं। तो मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ना, और बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं, उस तरफ भी चलते हैं अभी, जो ये सऊदी अरेबिया में और बाकी जगहों पे हो रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि मुझे इस कदर अफसोस है, एक ये बीजेपी का गुंडा आरएसएस का, उन्हीं का मीडिया कोट कर रहा हूँ, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा। सिर्फ ये जो अलामात है ना, और जो मैं बात कह रहा हूँ, अब मैं अपना केस बिल्ड करूँगा कि ये आदमी क्यों नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुका है इस वक्त। ठीक है, और ये जो कंडीशंस पॉसिबल हैं वो ये हैं जिनके ये शिकार हो गए हैं। और ये फिर अल्टीमेटली कोई सुसाइडल टेंडेंसीज भी हिटलर की तरह या बाकी लोगों की तरह डेवलप होती हैं, तो उससे पहले इनको रोका जाए। एक तो ये है कि इनका एक बीजेपी का आरएसएस का गुंडा है, वो एक जलसे में खड़े होकर कहता है, ये कर्नल सूफिया कुरैशी जो इनकी बड़ी है काबिल एहतराम, इनके ऑफिसर्स जो हैं जो भी आ रहे हैं काबिल एहतराम लोग हैं, इनके फ़ौज के लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। उनमें से कर्नल जो सूफिया कुरैशी हैं वो मुसलमान हैं, वो वहीं सामने। तो उनको बीजेपी का गुंडा जो है वो खड़ा होकर आरएसएस का जज बहुत सारे लोगों के सामने कहता है, आपको पता है मोदी जी ने वो जो एक मुसलमान लोग हैं उन्हीं को उनकी बहन तोहफे में दी है। 57 स्लाइड, इंडिया टुडे, बीजेपी मिनिस्टर्स पाकिस्तान का रिमार्क फॉर कर्नल सूफिया कुरैशी बैकफायर्स। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे जो एहतजाज किया है, कहता है कि ये सिस्टर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, ये इंग्लिश में इन्होंने इंडिया टुडे ने इस तरह से लिखा है कि वो ही तोहफा दिया है उसी को, ये इनका नाम लेके कर्नल साहिबा का। उसके बाद जो है वो इन्होंने 3-4 बातें आज इनके तर्जुमान ने वजाहत की। मैं कह रहा दीवार से टक्कर मारने की तैयारी हो रही है। इन्हीं का मीडिया, मैं कोई आगे पीछे बात नहीं, इन्हीं का मीडिया। पहली बात तो ये कहते हैं कि 59 कि ट्रेड का अमेरिका के साथ किसी गुफ्तगू में जिक्र ही नहीं आया। 59 इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर देते। अच्छा ठीक है ना, वो कहते हैं कि किसी किस्म का जिक्र ही नहीं आया ट्रेड का। अच्छा, ट्रेड का जिक्र नहीं आया, लेकिन उसके बाद फिर जो दीवार से टक्कर मारने की बात हुई है ना जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी दिलचस्प है। पूरी दुनिया ने आपस में, अच्छा ये कह रहे हैं कि कोई ट्रेड का किस्सा नहीं आया, ठीक है, ये दोबारा देख लें 59th, ट्रेड डिडंट कम अप इन एनी टॉक्स विद यूएस, कहीं जिक्र ही नहीं आया ट्रेड का, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर ये ब्लूमबर्ग को मैं कोट कर रहा हूं 51st,
इंडिया ने अमेरिका पे टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अब मुझे नहीं पता इंडिया का क्या, ये 51st लाइट, इंडिया क्या मंगवाता है टैरिफ अमेरिका से, क्या इंडिया ने काउंटर मूव कर दिए ट्रम्प के खिलाफ। मैं कहूँ दीवार से जब टक्कर मारना, ये अमेरिका से लड़ने जा रहे हैं अपने इत्तेहादी से। सो कॉल्ड इत्तेहादी कभी भी नहीं रहा इनका। इन्होंने आज मोदी साहब ने कहा है कि अमेरिका को भेजो, और अमेरिका पे जब चाइना अमेरिका के दरमियान सारा डील हो गई है, ये कह रहे हैं कि ये अपना सत्यानाश करेंगे, साथ अपने मुल्क के बहुत ज़हीन लोग जो वहाँ पर कोई जॉब्स कर रहे हैं, कोई बाहर जा रहे हैं, कोई तिजारत कर रहे हैं, इन्होंने जनाब अमेरिका पे टैरिफ लगा दी, टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स 52nd, इंडियाज फर्स्ट रिटेलिएशन अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ। यानी टैरिफ लगे हैं ना, फिर कोई एक तरफ कह रहे हैं कि टैरिफ का जिक्र नहीं हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये ड्यूटीज लगा दी जाए। हिंदुस्तान टाइम्स को मैं कहीं और नहीं जा रहा, मैं इनके अखबार को, इनके मीडिया कोट कर रहा हूं आपको। दीवार से लड़ने का फैसला किया है मोदी, ट्रम्प से लड़ेंगे, अब ट्रम्प से लड़ेंगे, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया 53rd, इंडिया's proposed retaliatory tariffs on US goods may cast shadow on trade deal talks। सारी ट्रेड डील टॉक्स ही तबाह होने जा रही हैं, क्योंकि ये अमेरिका के ऊपर, उधर अमेरिका चाइना ने आपस में मामला तय कर लिए। सारी कंपनीज चाइना में और वियतनाम में और साउथ कोरिया में, और वहां पर उनकी यानी वो 24 घंटे काम करे, तो अब वो 24+ घंटे रोज काम कर रहे हैं, ठीक है। एकदम काम तेज हो गए, शिपमेंट्स, ऑर्डर्स, ये वो सारे, ये अमेरिका पे टैरिफ लगा रहे हैं, अमेरिका पे। ये नहीं कि अमेरिका से टॉक्स पहले कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई टैरिफ की, टॉक्स लगा रहे हैं। और फिर उसके बाद फॉक्स खबर दे रही है 54th, इंडिया कंसिडरिंग टैरिफ्स ऑन यूएस गुड टू काउंटर ट्रम्प्स। ओ भाई, ये इनको मुझे नहीं पता कि इनको किसने जो है वो द हिंदू 46th, इंडिया वॉन्स WTO इट में इम्पोज रिटेलिटरी टैरिफ्स ऑन यूएस ओवर स्टील एल्युमिनियम ड्यूटी हाइक्स। अच्छा जी, अचानक इनको ट्रम्प साहब को जो है वो उन पे, अच्छा साथ ही एक ही अखबार ये भी कह रहा है, ये 46 स्लाइड देखें तो वो कह रहे हैं कि रिटेलिटरी टैरिफ लगाएंगे स्टील एल्युमिनियम पे। देखें ये अजीब मामला। दूसरा ये है कि वही द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है 47 कि इंडिया रिबर्ट्स ट्रम्प्स क्लेम कि थ्रेटनिंग टू स्टॉप ट्रेड इफ देयर वाजंट अ सीज फायर। अच्छा, तो भाई सीज फायर अगर नहीं हुई तो फिर इसी अखबार की अगली खबर क्या बता रही है 48th, इंडिया पाकिस्तान टू कट ट्रूप्स ऑन बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अब एक ऐसा मामला हो गया है जिसमें ये अब इन्होंने कहते हैं ना दीवार से टक्कर मारने का फैसला कर लिया। ट्रंप ने, आपको पता है ज़ेलेंस्की ने बड़ी मुश्किलों के साथ जब मिनरल डील साइन किए तो उसने ज़ेलेंस्की से बात की फ़ोन पे। नेतन्याहू से वो बात नहीं कर रहे प्रेसिडेंट ट्रंप। अब उनको सऊदी अरेबिया में आज उन्होंने बड़ी तारीख़ी, उनका सऊदी अरेबिया में जो है वो डील्स हुई हैं उनकी, और वो जो डील्स हैं उन डील्स के उनकी जो एग्जैक्ट 142 बिलियन गालिबन, अच्छी बहुत बड़ी डिफेंस डील्स भी हो रही हैं। उसमें F-35 के भी कहा जा रहा है कि शायद डील्स हो गई हैं उसमें, वो भी। लेकिन ये कि बहुत ज़बरदस्त माहौल है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, और वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो आप पे, अमेरिका पे टैरिफ लगाने जा रहा है, मोदी सरकार आपसे लड़ेंगे। अच्छा, तो अच्छा ये जहन में रखें आप। इससे पहले जयशंकर जी इस दौरान जो आए थे, जयशंकर जी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं और अभी तक नहीं ये सामने आए, उनका एक ही बयान, ये 42nd स्लाइड को भी जहन में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी वांट पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, ठीक है ना। 42nd हिंदुस्तान टाइम्स 43rd, ये जब हो रहा था सारा मामला, तो उस वक्त वो आए थे और उन्होंने द हिंदू कोट कर रहा हूँ, इंडिया इज़ लुकिंग फॉर पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। और ये उन्होंने बात की थी के जयशंकर जी ने, कि उनको दुनिया समझाने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो नहीं चाहिए मशवरे नहीं चाहिए, हमें
जो है वो पार्टनर चाहिए, मतलब जो गुंडागर्दी में हमारे साथ हों। अच्छा, तो अब जनाब ये ट्रम्प साहब ने जंग बंद करवाई है, और ट्रम्प साहब ने जंग बंद करवाई है, और उस जंग को बंद करवाने के बाद जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं ट्रम्प से लड़ूंगा। ठीक है, राइटर्स 60 सेकेंड स्लाइड। इंडिया की जो एम्बिशन है वो अब ट्रम्प जो है वो कश्मीर पे डील, कश्मीर अब पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। कश्मीर, रॉयटर्स 60 सेकेंड स्लाइड, रॉयटर्स, कश्मीर जो है अब डिस्कस हो रहा है। दुनिया के बड़े खबर अदारों में से रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस। 45th ट्रम्प्स मीडिएशन ऑफर्स रिन्यूज फोकस ऑन कश्मीर। कश्मीर जो है अब वो डिस्कस हो रहा है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा ना कि इन्हीं का मीडिया क्या कह रहा है, वो मैं बता रहा हूँ। अपना तजिया मैं फिर देता हूँ कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। सही। हिंदुस्तान टाइम्स 49th J-10 जेट्स मेकर एविक शेंडो एयरक्राफ्ट शेयर्स प्लंज आफ्टर पीएम मोदीज ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस स्पीच। वो ग्राफ उनकी प्राइस और बढ़ गई, 9.31% उनके शेयर और बढ़ गए, वो जो J-10 बनाते हैं। मोदी साहब की तकरीर के बाद उनके शेयर्स और बढ़ गए। ठीक है, और उनके शेयर्स यानी जो चाइना के जो ज़बरदस्त उनके हो रहा है सारा। और फिर उसके बाद ब्लूमबर्ग 44th चाइनीज वेपन्स गेन क्रेडिबिलिटी आफ्टर पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो है ये J-10 हिंदुस्तान टाइम्स जो बात कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? ये जो 49 स्लाइड है, इनके मीडिया को कोट कर रहे हैं ना, इनका मीडिया ये क्यों कोट कर रहा है कि J-10 के जो शेयर्स हैं वो बढ़ गए हैं?